जो खेल रहे हैं ना लोग, वनडे खेल रहे हैं। वनडे क्या, एक को वहां पकड़ के मार लिया, तीन को वहां घेर के मार लिया, चार को वहां पकड़ लिया, तुम वनडे खेल रहे। अगर हुसैनी 2020 पे आ गए ना तो फील्ड छोटे पड़ जाएगा, फील्ड छोटे पड़ जाएगा। तुम वनडे खेल रहे हो, लेकिन हमारा उसूल क्या है, हम अमन वाले लोग हैं। अब ये तो दुनिया जान गई आतंकवादी कौन है, दुनिया को पता है। इसलिए मैंने कहा उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं, खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। दुनिया खून से डरा रही है हमें, खून से। अरे खून तो हमारा ओढ़ना बिछोना है यार, हमारी तारीख दुनिया पढ़ ले, हमने खून में वुजू करके नमाजें पढ़ी, ये हमारी तारीख रही है। तो चार गोली मार के आसमान पर ना उड़ना, और एक दो को मारने से इस्लाम खत्म। बोलो इस्लाम खत्म, इस्लाम खत्म नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के नाम। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लामा कारी इकबाल साहब कबीला ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैंने सुनी। अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करो, अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करो। और डॉक्टर इकबाल की बात याद रखिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। सोने के लिए 365 रातें आएंगी, जागने के लिए आज की रात थी। जो इस राज को समझ गए वो अब तक जाग रहे हैं, जिनके लिए नींद प्यारी थी वो सो चुके हैं। अल्लाह ताला आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, आपको सलामत रखे। नींद कितनी अहम है ये खुद से पूछें, फिर पूछें इस्लाम कितना अहम है। ये दोनों सवाल करना। आज इतनी बड़ी महफिल में आप बैठे हो, मैं तो अक्सर कहता हूं जब कभी हुसैन की महफिल सजा करे ना, फिर फातिमा के बेटों का सदका मांगा। गारंटी देता हूं मैं, सैयदा ज़हरा के बेटों का सदका मांगा करो। कसम खुदा की, बड़े बड़े पीरों की दुआएं टाली जा सकती हैं, लेकिन अगर गुनाहगार भी सैयदों की खैरात मांगे तो मुस्तफा कभी खाली नहीं लौटाया करते। हाँ, और मैं देख रहा हूं मेरे सामने ज्यादातर नौजवान बैठे, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो सारे नौजवान बैठे, अल्लाह हर हुसैनी का जज्बा, हर हुसैनी का जज्बा हुसैनी बना दे, हर आशिक का जज्बा हुसैनी बना दे। तवज्जो है आप लोगों को, किस कलंदर की महफिल में बैठे। और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम बरेलवी, जितने बरेलवी है वो मेरे साथ बोले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह सलामत रखे। 3 के पार सुई चली गई है मियां, लेकिन अभी इनकी सुई 12 पे अटकी। ऐसा लग रहा है जलसा शुरू हो रहा है, और अल्लाह का करम है जो चले गए कोई बात नहीं, थे तो वो भी दूध का ही हिस्सा, लेकिन अपने हिस्से में क्रीम आई है ना। जो चले गए सो गए वो भी दूध का हिस्सा थे, लेकिन शुक्र है अपने हिस्से में घी आया। ये जितने बैठे हैं सारे ही आशिक बैठे। मैं नारा लगाऊं, मुझे लगना चाहिए बरेली वाले हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जियो सलामत रहो बस्ती बस्ती करिया करिया। माशाल्लाह हमें फख्र है बरेली वाले। और बरेलवियों का अपना उसूल ये है, हमारे दामन में सहाबा का प्यार भी है, अहले बैत का प्यार भी है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरी बात लिखने वाले लिखें, नोट करने वाले नोट करें और जवाब दें। अहले बैत को क्यों इतना प्यार करते हैं? क्योंकि वो हुजूर की निस्बत से जुड़े हैं। यही तो वजह है, यही वजह है ना कि वो हुजूर की निस्बत उनके पास है, इसलिए हम अहले बैत से प्यार करते हैं। और सहाबी होता कौन है? सहाबी भी तो वही होता है जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देख लिया। इधर भी मुस्तफा की निस्बत, उधर भी मुस्तफा की निस्बत,
हम दोगले नहीं है, हम अहले बैत की आड़ में सहाबा को गाली नहीं देते, सहाबा की आड़ में अहले बैत को नहीं कोसते। हमारा अकीदा तो ये है, अगर जन्नत मिलेगी तो उसी को मिलेगी जिसके हाथ में अहले बैत का भी दामन होगा, मुस्तफा के सहाबा का भी। और ये अकीदा हमें बरेली के अहमद रजा ने दिया। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम सहाबा को भी मानते हैं, हम अहले बैत को भी मानते हैं। खुदा की कसम, न नबी के अबू बकर का जवाब, न नबी के उमर का जवाब, न नबी के उस्मान का जवाब, न नबी के अली का जवाब है कोई जवाब? ये जो गिना रहे कम वक्त में छोटे पैदा होने वाले लोग सहाबा को अहले बैत के खिलाफ खड़ा करते हैं, अहले बैत को सहाबा के खिलाफ खड़ा करते हैं। तेरी औकात क्या है? तू अबू बकर के सामने है क्या? तू समझता क्या है अपने आप? जो कुत्ते ये भौंकते हैं अहले बैत का हक था अबू बकर ने छीना, उमर ने छीना, अबे वो तेरा हैदर होगा जिससे कोई छीन के ले जाए। मेरा हैदर तो वो है अगर खैबर पे आ जाए तो उंगलियों से बाबे खैबर उखाड़ देता है और यूं नचाता है जैसे कोई पन्नी उड़ा रहा हो। ओ यार, अगर तेरा हैदर है तो वो कमजोर हो सकता है, जो मेरा हैदर है वो पावर वाला हो। अगली बात करूं, ये पैसे रखो मगर कहो सुभान अल्लाह। मिंबर वाले बोले जरा, हाँ सुन रहे हैं आप लोग की तवज्जो। अब ये दूरियां पैदा कराई जा रही है, ये बात जरूरी है इसलिए कह के जा रहा हूं, इसलिए कोई कुछ पीर लोगों ने कौम का बेड़ा गर्क कर रखा। तुम देखना इंशाअल्लाह इन पीरों के ऊपर उर्स हो रहे होंगे, नीचे गुर्ज चल रहे होंगे। यकीन ना हो तो सुराख खोल के देख लेना, कब्र में चिंगारियां नहीं लपटे निकलेंगी, लपटे। हाँ? जो पीर मुरीदी के नाम पे कौम को तबाह कर रहे हैं। वरना मुझे बता, सारे लोग समझदार पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए, मुझे यकीन है ये जितना तबका है सब तालीम से जुड़ा हुआ है, सारे पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, इल्ला माशाअल्लाह कुछ किसान होंगे, मगर अक्सर लोग पढ़े लिखे हैं। हजरत अबू बकर उमर के खिलाफ भौंका जाता है। कब्रिस्तान जाते हैं आप? ये लोग नहीं जाते, जो खुद नहीं जाएगा उसे 4 लोग लेके जाएंगे। और आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जगह, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। सोच लेना, जो खुद नहीं जाएगा उसे पकड़ के ले जाया जाएगा। आज जाओगे तो लौट आओगे, कल ले जाया गया तो नहीं आने वाले। जो खुद जाते हैं वो लौट आते हैं, जिन्हें ले जाया जाता वो लौट के नहीं आते। क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। बात सुने जाते ना कब्रिस्तान, फिर चुप हो गए। कुछ तो इसलिए नहीं बोल रहे मलकुल मौत नहीं ना खड़े हो। सुन रहे हैं? बोले जो मैं पूछ रहा हूं। इतना अच्छा मजमा अल्लाह सलामत रखे। आज कोई देखे न देखे, जन्नतुल बकी से सैयदा ज़हरा खातून जन्नत देख रही है, नजफ अशरफ से मौला अली देख रहे हैं, और करबला से खानवादे नबुव्वत के चश्मो चराग देख रहे हैं। और सैयदा ज़ैनब की आज तवज्जो इधरी होगी, आज मेरे लालों का तज़किरा होगा। तवज्जो है ना? कब्रिस्तान जाते हैं ना, जो जाते वो हाथ उठा के बता दे, जिसके हाथ नीचे उसे अल्लाह कल पहुंचा दे। डरने का नहीं जाते ना। अच्छा, दफन में भी जाते हो, कंधा देते हो, कितनी खुशी से देते हो, आगे बढ़ के कंधा देना चाहिए, इससे अल्लाह गुनाह बख्श देता है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। जब मिट्टी डालते हो कब्र पे तो क्या कहते हो? माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे, ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं, यकीनन सबको याद होगा। मिनहा वफीहा वमिनहा, ये 3 जुमले आप कहते हैं। मिनहा खलकनाकुम, ओए इसके अंदर जा रहा है, इसी से पैदा किया गया। वफीहा नुईदुकुम, और सुन भाई फिर इसी में लौटा रहे हैं। तीसरा जुमला वमिनहा खलकनाकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारातन उखरा, फिर निकालेंगे यहीं से। कंफर्म हो गई?
पहली बात पे गौर दीजिए, इसी में डाला जा रहा है, यहीं से आए थे, इसी मिट्टी से बने थे। पता चला जो जिस मिट्टी से बनता है, तवज्जो भाई, जो जिस मिट्टी से बनता है उसको उसी मिट्टी में पैदा दफनाया जाता है। अब बता अबू बकर कहाँ लेटे हुए हैं, उस्मान कहाँ लेटे हुए हैं? ये दोनों उसी जगह लेटे हैं जिस जगह पे मेरे मुस्तफा लेटे हुए हैं। पता चला अबू बकर की मिट्टी वही की है जहाँ की मुस्तफा की मिट्टी है, उमर की मिट्टी वही की है जहाँ की मुस्तफा की मिट्टी है। और सुनो, ये लेटे यहीं पे हैं इसलिए कि उसी मिट्टी से बनाए गए जिससे मुस्तफा बने और यहीं से निकलेंगे, क्योंकि मिट्टी भी एक है, जगह भी है। सोचना चाहिए, अगर दूरियां होती अल्लाह अलग अलग की मिट्टी से बनाया, लेकिन एक की मिट्टी से बनाया और बता दिया लोगों, जब मैंने इन्हें तख्लीक में एक रखा है तो तुम इन्हें दूर कैसे कर सकते हो? खुदा की कसम, पढ़ो तारीख, अल्लाह आपको सलामत रखे। लोग जो भौंकते हैं ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमें सहाबा का प्यार तो हमें अहले बैत का प्यार हुजूर के सहाबा ने सिखाया। ये जो सीना पीटते हैं, पहली तारीख आ गई, तुम लोग हुसैनी बन गया, कोई काला धागा बांधे घूम रहा, कोई घुंघरू पहन के घूम रहा, कोई घोड़ा बने दौड़ रहा। या अल्लाह अशरफुल मखलूकात बनाया था इसे, ये घुंघरू बांध के कर क्या रहा है? ये क्या है? हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत ये है जैसी पहली तारीख नजर आए, पहला चांद मुहर्रम का नजर आ जाए, तेरे घर में कुरान खुल जाना चाहिए। मुहर्रम की पहली तारीख आए, तेरे दरवाजे पे पानी का स्टॉल लग जाना चाहिए, ताकि परदेसी भी गुजरे उसे पता चले ये हुसैन वाले की चौखट है। तेरे घर के दरवाजे की खुशबू बता दे ये करबला वालों का चाहने वाला है। तेरे घर का लंगर बता दे ओ लोगों, करबला में हुसैन लेटे गए, लेकिन फिक्र पूरी दुनिया के अंदर है। जिन पे पानी बंद किया गया था, आज उनके नाम का पानी लुटाया जा रहा है। जिन पे खाने बंद किए गए, आज दुनिया उनका सदका खा रही है। बरेली से आवाज आती है, अरे खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीद आजम। 10 मुहर्रम के मेलों में बच्चियों को नंगा घुमाना, बिना दुपट्टे के घुमाना, यह हुसैनियत नहीं है, ये कुत्तापन है। मुझे मसला नहीं है, बुरा लगे या अच्छा, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है बड़ी तेजी के साथ, ताजिए के आगे लड़की पता नहीं क्या गा रही है। ये दिन देख रहे थे उम्मत को, मुझे बता, ये दिन देखने से आज लड़कियां ताजियों पे आके गाएंगी। एक ताजिए के ऊपर मैंने देखा पूरी मूरत बना के रखी गई है। शर्म आनी चाहिए। जिस नबी ने आकर के बुत परस्ती को तोड़ा था, उसी के नवासे के दिन पे लोग बुत परस्ती कर रहे हैं। कौन से मुंह से हौज़े कौसर मांगोगे? किस मुंह से जन्नत का सवाल करोगे? क्या औकात रह जाएगी? अगर नबी ने पूछ लिया कंधे पे खड़ा करके, मैंने अली से काबे की छत के बुत गिरवाए थे, तुमने 10 मुहर्रम को मेरे बेटे की शहादत के दिन वो तमाशा बनाया कि तुमने बुत परस्ती की, कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मान। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। करबला क्या है? नए कपड़े पहन के मेले में जा रही है, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, किसी के सर पे नहीं। और भाई 100 रुपए निकाल के जरा ले, अपने मनपसंद की चीज खरीद के लेके आना। ओ शर्म कर यार, शर्म कर, तुझे क्या पता करबला क्या है? कसम खुदा की लाशों पे लाशें गिर रही थी, लेकिन कोई तारीख में ये नहीं लिखता कि कोई खातून बेपर्दा भी अपने खेमे के अंदर से निकली। खेल है इस्लाम, किसी के बाप की जागीर है, जो चाहोगे करोगे। इस्लाम की हदें हैं,
लिमिटेड, आपको उसकी हद में रहना है। अगर हद पार करोगे इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। जब अल्लाह पकड़ पकड़ के जहन्नम में डालेगा, कोई बचाने नहीं आएगा। कयामत में सिर्फ उसकी सुनी जाएगी जो हसन वाला भी होगा, हुसैन वाला भी होगा, मुस्तफा वाला होगा, सिर्फ उसकी सुनी जाएगी जिनका रिश्ता इनसे मजबूत होगा। बरेली के इमाम ने कहा था, ढूंढा की करे सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना। औकात में रह गए सारे लोग और इस्लाम की हदों में रहे। आज बुरा ना मानिए, 7 लाख से ऊपर लड़कियां गैर मुस्लिम हो चुकी हैं। इतनी हमें ढोल बजाने से फुर्सत नहीं। ताजिया हम 120 फीट का बनाए, भले बेटियों की इज्जत बचे ना बचे। एक बात बता, मुहर्रम के दिन मेले के नाम पे दुपट्टे उतर गए। तुम्हें खुदा का वास्ता जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, कोई किसी फिरके से जुड़ के नहीं, सिर्फ मुस्तफा से जुड़ के मेरी बात सुनना, सिर्फ मुस्तफा से जुड़ के। एक बात बताओ, ये आज कितना लिहाज किया जाता है। मर जाए ना कोई लड़की, 8-10 लोग खड़े होते हैं और ऐसा कपड़ा होता है कब्र के ऊपर घेरने वाला, लड़की कब्र में उतारी जा रही है। मुंह फेर लो भाई, नजर फेर लो, किसी की धोखे से नजर न पड़े। मरने के बाद इतना बड़ा पर्दा, जब जिंदा थी बगैर दुपट्टे के भाई के सामने थी, बेगैरत भाई भी देखता रहा। बिना कपड़ों के बाप के सामने थी, बेगैरत बाप भी देखता रहा। भाई है क्या करबला देखा कभी? मैं तुम्हें दिखाऊं। सुनो, यजीद के दरबार में जब अली के घर वाले गए और यजीद ने पूछा ये कौन है, ये कौन है? बारी सैयदा सकीना की आ गई। उसने कहा था ये बच्ची कौन है? हजरते फिजा कुछ बताना चाहती थी, उसने डांट दिया। उसने कहा चुप, मुझे इस बच्ची से पूछना है। उसने फिर कहा बोलती क्यों नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कुत्ते, तू जिस सकीना से बात करना चाह रहा है ना, इसके गले में जो रस्सी का फंदा है वो इतना सख्त है कि इस बच्ची की आवाज नहीं निकल पा रही है। कम से कम इतना ढीला कर दे, हुसैन की बेटी तो बातें कह सके। इतना सुनने के बाद यजीद ने सिपाही को ऑर्डर दिया, जाओ इसके गले का रस्सी